नमस्कार, द ट्रुथ में आपका स्वागत है। नाम है मेरा रामनारायण यादव। कल मैंने प्रशांत किशोर जी का वीडियो देखा एनआईए न्यूज चैनल पे समिता प्रकाश जी के साथ। कुछ दिन पहले मैंने प्रशांत किशोर जी के खिलाफ वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि प्रशांत किशोर जी पक्का केजरीवाल निकलेंगे, और कल मेरा शक यकीन में बदल गया। कल मैंने इंटरव्यू में देखा कि समिता प्रकाश जी ने उनसे सवाल किया कि लोग आप पे क्यों यकीन करे, क्योंकि यही चेंज की बात करके तो केजरीवाल भी आया था। तो प्रशांत किशोर जी ने इसका डेफिनेशन समझाया कि जन स्वराज में और आम आदमी पार्टी में फर्क है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई सरकार है और हम आंदोलन में विश्वास नहीं करते, क्योंकि आंदोलन से चेंज कभी नहीं आता है। क्योंकि जेपी आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई और व्यवस्था वहीं के वहीं बना रहा। दिल्ली में यूपीए की सरकार चली गई, व्यवस्था वही बना रहा। लेकिन समिता प्रकाश जी वहां पे काउंटर क्वेश्चन उसको नहीं कर पाई कि मैं बात व्यवस्था की नहीं, बात चेंज की कर रही हूँ। आंदोलन से आए हो या कैसे भी आए हो, जो चेंज लाने की बात किया था केजरीवाल जी ने वो तो नहीं किया ना। तो क्या पता जो बात आज आप कर रहे हैं आप भी नहीं करेंगे। ये समिता प्रकाश जी उससे काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पाई। दूसरा, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि इंडस्ट्री आने से बिहार की बेरोजगारी कम नहीं होगा, प्लान नहीं रुकेगा। उनका अपना प्लान है कि बिहार को हम लोन देंगे और बैंकों से कहेंगे कि लोगों को लोन दे, छोटे व्यापार होगा, उससे रोजगार आएगा, उससे प्लान रुकेगा। ये बात कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि लोन से बिहार में प्लान रुक जाएगा। कैसे रुकेगा प्लान लोन से? लोन उठा के आदमी करेगा क्या, किसको बेचेगा? जो चीज बेचने के लिए वो सबके पास है, तो क्या बेच लेगा? जब तक इंडस्ट्री नहीं आएंगी, बाहर के लोग नहीं आएंगे, जब तक वहां पे रेडी ठेली नहीं लगेगा, तो छोटे व्यापार होगा कैसे? छोटे व्यापार के लिए भी तो लोग चाहिए ना। अभी बाजार में जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो बाजार में पहले से ही लिट्टी समोसा बेच रहा है, नाई की दुकान है, लोन लेके करेंगे क्या? आप कह रहे हो शिक्षा व्यवस्था सुधार देंगे, तो आप तो शिक्षा व्यवस्था भी सुधार की बात कर रहे हो कि मैं प्राइवेट स्कूल में जहां व्यवस्था ठीक है वहां और अच्छा करूंगा सरकारी स्कूल में, और जहां ठीक नहीं है वहां के लोगों से कहूंगा कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए और फीस सरकार देगी। तो जहां की व्यवस्था ठीक नहीं वहां के बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करेंगे तो सरकार उसका फीस भरेगी माना, और सरकारी स्कूल का जो खर्चा है उससे वो रुक जाएगा। आप कहना क्या चाहते हो कि वहां के टीचर को हटा देंगे, स्कूल को बिल्कुल ही, जब तक एकदम आप वर्ल्ड क्लास नहीं बना देते हो तब तक उसको बिल्कुल ही खत्म कर दोगे? आपका यही मतलब है ना? जो कि मुझे नहीं लगता है। एक बार जिस स्कूल में टीचर है आप ट्रांसफर ही कर सकते हो, और उसको सैलरी तो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिहार में टीचर नहीं है स्कूलों में, बस वहां पे बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, वहां के टीचर अच्छी व्यवस्था नहीं बना पा रहा है। टीचर तो हर स्कूल में है, कौन से स्कूल में है जो टीचर नहीं है? दूसरी बात, आप कह रहे हो कि इंडस्ट्री इसलिए नहीं आ सकती बिहार में कि बिहार लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक स्टेट तो हरियाणा भी है, यूपी भी है, पंजाब भी है, हिमाचल भी है, राजस्थान भी है। अब आप कहोगे राजस्थान से बॉर्डर से लगता है गुजरात, तो अगर भिवाड़ी से आप देखोगे तो भिवाड़ी में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से जो सामान जाएगा वो गुजरात पोर्ट उनका सबसे नजदीक होगा, वहां पहुंचेगा। उससे ज्यादा नजदीक तो बिहार से कलकत्ता है, कलकत्ता पोर्ट पे पहुंचाइए आप माल। और अगर आप रोड के थ्रू नहीं पहुंचा सकते तो गंगा जी के, हमारे पास भगवान ने एक बड़ा आशीर्वाद दे रखा है, हम गंगा जी के थ्रू भेज सकते हैं। तो ये बात तो आपके हमारे दिमाग में नहीं घुसी कि इंडस्ट्री आने से बिहार के लोन दोगे। भाई तो लोन जो दोगे तो वो तो मोदी जी पहले से मुद्रा योजना कर रखा है ना।
तो मुद्रा योजना से जो लोगों को लोन मिला है उससे क्या कर लिया है, और नहीं मिला है तो किसको आपने सुना है विरोध करते हुए कि मुझे मुद्रा योजना से लोन नहीं मिला। हालांकि बिहार में आसान नहीं है लोन लेना, मिलता है आसानी से, बस ये है कि आपको कमीशन देना पड़ता है, आपको पैसे देना पड़ता है, पैसे खिलाओ लोन ले जाओ, भरो ना भरो कुछ भी करो लेकिन बस कमीशन दो। तो हमें तो आपकी बातें समझ में नहीं आई और हमें नहीं लगता है कि आप कुछ कर पाओगे। आपका जो ये प्राइवेट स्कूल वाला वो भी आपका फेल है, आपका ये लोन दे के रोजगार लाने वाला ये भी आपका फेल है। आपसे पलायन नहीं रुकेगी और नहीं, आप पक्का केजरीवाल ही निकलोगे, बिहार को और गर्द में घुसे दोगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जिस समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं बिहार के लिए कुछ कर पाएगा। अगर आपको करना ही होता तो सबसे पहले आप कृषि क्षेत्र पे बात करते, जो 90% लोग कृषि पे निर्भर है। जो लोग रह भी गया है ना बिहार में, उनका चाहे 2 बीघा खेती हो या 1.5 बीघा, उसी में उनको पूरा साल गुजारा करना पड़ता है। अगर उसको प्लान रोकना चाहते हो कि उसके बच्चे आज 8वीं 10वीं पास करके बाहर ना भागे, तो सबसे पहले आप उनकी व्यवस्था करो कि उनके खेतों तक पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। बिहार में एक तरफ सुखाड़ से मर रहा है, एक तरफ बाढ़ से मर रहा है। तो जिधर सुखाड़ से मर रहा है उस साइड बाढ़ वाला पानी ले जाने की व्यवस्था के बारे में आपने बात ही नहीं किया। बिहार में अगर आप हर गांव तक पानी पहुंचा देते हैं तो लोगों को मछली नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है हमारे गांव में जब बांध हुआ करता था नदी पे, तो छोटी मोटी मछली तो लोग पकड़ते भी नहीं थे, जो आज 400 रुपए किलो बिक रहा है। सीधा सा बुआरी ढूंढता था या सिंगी ढूंढता था। तो लोगों का सब्जी साग आज सब खरीद रहे हैं। गांव में हर गांव में सब्जी साग वाला मार्केट जाता है खरीदने के लिए, कोई सब्जी साग नहीं लगा पाता है। अगर आप खेती की व्यवस्था ही ठीक कर दो तो 25% जो है आप प्लान रोक लोगे। तो आपने जो हमें बताया बिहार के भविष्य के बाद आप क्या करने वाले हो, आप हमें नहीं लगता कि कुछ करने वाले हो, आप बिहार को बर्बाद ही करने वाले हो। इसलिए हम आप पे विश्वास नहीं कर सकते। नमस्कार।